खुशामदीद करने से पहले डिस्कशन के बीच में जाएं, आपको कुछ फुटेजेस दिखाते हैं, कुछ क्लिप्स दिखाते हैं जो इस वक्त हिंदुस्तान में हो रहा है। क्या हो रहा है, पाकिस्तान के आर्टिस्ट क्या कर रहे हैं, देखते हैं। सोने से होगा। You okay? Yeah. Thank you so much for everything. You're welcome. Thank you. You know what? मुझे ये बताओ कि किसी भी बात से किसी के कुछ कहने से तो योर एंड माइंड फ्रेंडशिप को कुछ फर्क नहीं पड़ता ना। मुझे तो फर्क नहीं पड़ता। मुझे भी नहीं पड़ता। तो अब ठीक है। यू गुड? जेल लगा है? अलग स्टाइल था। अब 2-3 दिन से थके होंगे ना, मसाज नहीं मिला। फिर कल परसों कल रात को शादी के बाद। पक्का? चलो जी। चलो अब सो जाइए। 3 साल पुराना एक तो ये था, एक और देख लेते हैं। जी, इससे पहले मुफ्ती साहब की तरफ मैं जाऊं, जो भी जज्बाती मनाजिर थे हमने दिखाए आपको, बोसो किनार के भी थे, थोड़े बहुत सेंसर करके। फरजाना बारी साहिबा, आपका क्या टेक है इसके ऊपर? एक इंडिविजुअल की जो इंडिविजुअल लाइफ है, जैसा कि अली सलीम साहब भी कह रहे हैं, बहुत से लोग शायद उनसे एग्री करें या डिसएग्री करें, वो सरहदों की वो नहीं होती, मतलब पाकिस्तान या हिंदुस्तान या अमेरिका, इससे कतई नजर होगी आपकी फ्रीडम जो है। जी देखिए कामरान, 2 चीज़ें होती हैं। मैंने खैर ये जो आपने दिखाया वो क्योंकि हमें तो नज़र नहीं आ रहा, और मैंने पहले भी आपसे कहा था ये प्रोग्राम भी मैंने नहीं देखा, लेकिन मैं ये कहूँगी कि देखिए आर्ट और ऑब्सिनिटी में ज़ाहिर एक बड़ी लाइन एक हमें फाइन लाइन होती है। आर्ट की हद तक बहुत सारी चीज़ें जो होती हैं बहुत एक्सप्लिसिटली उसमें चीज़ें दिखाई जाती हैं, बहुत जिसकी ज़रूरत होती है, और हमारे यहाँ अक्सर उन पे भी एतराज़ात होता है। लेकिन ये बात इम्पॉर्टेंट नहीं होती कि क्या बोसो किनार का जो सीन है वो कब उस फिल्म में या उस कॉन्टेक्स्ट की ज़रूरत है, फिर आर्ट और कल्चर के हवाले से जब हम कोई चीज़ बना रहे होते हैं, और कब वो ऑब्सिनिटी की कैटेगरी में आता है। तो मेरा ख्याल है कि ये जो एक्ट होते हैं इनका एक कॉन्टेक्स्ट होता है। अब इस वक्त जो वीना के हवाले से जो बातचीत हो रही है उसमें मैं ये कहूँगी कि ठीक है, अगर ये इसमें ये जो एलिमेंट है इसमें को हमें ये देखना पड़ेगा कि ठीक है आर्टिस्ट अपने मुल्क का सफ़ीर होता है, लेकिन उसमें अगर कोई आर्टिस्ट जो है अपनी इंडिविजुअल कैपेसिटी में उस जिम्मेदारी को अगर नहीं निभा रहा, तो मैं समझती हूँ कि उसके ऊपर इतना उसको एक नेशनल इशू बनाने की जरूरत भी नहीं होती। हमारे यहाँ जो एक सेंसिटिविटी इंडिया के हवाले से मेरा ख्याल है वो भी एक बुनियाद बनती है। कुछ चीजें होती हैं इंडिविजुअल्स, आप और मैं भी बहुत सारी गलतियां करते हैं जिंदगी में, बहुत सारे हम नामुनासिब चीजें करते हैं, और मगर हम जवाबदेह नहीं है क्योंकि आर्टिस्ट जो है वो पब्लिक को बिलोंग करता है। तो अगर उसकी कोई भी चीज होती है तो हम समझते हैं कि वो अकाउंटेबल है। यस, वो होता है अकाउंटेबल, लेकिन मेरा ख्याल है उसको इस हद तक आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट भी वो करना ठीक है। या उसको अब मीडिया में आपने डिफाइन किया, ये आपका जो कहना कि जी हमारा मुल्क बदनाम हो गया, मेरा ख्याल है इतनी जज्बातियत जो है वो मुनासिब नहीं। इसको हमें यहाँ पे फिर छोड़ देना चाहिए कि अगर किसी ने आर्टिस्ट ने अपना कल्चरल वो जो हम बात कर रहे थे एम्बेसडर होने का रोल नहीं निभाया, तो वो फिर उसका अपनी इंफरादी जिम्मेदारी की बात है। जरूरी नहीं है कि हर ये आपका पॉइंट ऑफ व्यू आ गया। मुफ्ती साहब, इतना इसमें हमें बॉदर करने की जरूरत नहीं है क्योंकि हम भी बहुत से ऐसे नामुनासिब काम मुफ्ती साहब आपने भी किए होंगे और हम भी करते रहते हैं, तो इसलिए इतना कोई गैर मुनासिब सी बात नहीं है अगर इस तरह हो भी गया। जी मुफ्ती अब्दुल कबीर साहब। मोहतरम, बात यह है कि एक आदमी का है गुनाह, एक है मासियत। मासियत का माना है गुनाह, एक है इफ्शाए मासियत, यानी बहैसियत इंसान होने के। मैं अपनी इस बहन से भी पूछता हूँ और भाई साहब से भी पूछता हूँ कि क्या ये अपने खानदान के लिए, अपनी बच्चों के लिए और अपनी बच्चियों के लिए और अपनी बिरादरी के लिए इस तरह के मामलात को पसंद करेंगे? यानी माना यह है कि इस वक्त एक तरफ गैरत है, दूसरी तरफ जज्बातियत है। वो ये कह रहे थे जी हिंदुस्तान के अंदर, जब हम कहे तो हिंदुस्तान की जहां जो वो जज्बाती तंजीम है, उन्होंने कहा जी इतने आम प्रोग्राम के अंदर आपने पाकिस्तानियों को, यानी उनकी कैफियत देखें कि वो अच्छे प्रोग्राम में पाकिस्तानी को बर्दाश्त नहीं कर रहे, और हमारे वाले बेगैरत वहां जाके
दीन को एक तरफ रखते हैं, गैरत को एक तरफ रखते हैं, पाकिस्तान के मुफ्ती साहब, कौमी नजरिए को एक तरफ रखते हैं। खुदादाद अल्लाह ने जो सलाहियत, देखे जी बात सुने, फनकार जो है उसको सलाहियत किसने अता की? फनकार को सलाहियत अल्लाह ने अता फरमाई। हमें जो कुछ अल्लाह ने दिया बहसियत फन के हम उसका इजहार कर सकते हैं, लेकिन ऐसा काम नहीं कर सकते जो हमारी गैरत के खिलाफ हो, जो हमारे दीन के खिलाफ हो, ये अली सलीम साहब, मैं आपका टेक लूंगा इसके ऊपर। खिलाफ हो। मैं एक बात बता दूं भाई कामरान साहब, बात यह है कि हमारे बुजुर्गों ने फरमाया था कि इज़ा लम तस्तहये फसना माशेता, जब तुम्हारे अंदर शर्म न रहे, तुम्हारे अंदर हया न रहे, तुम्हारे अंदर गैरत न रहे, फिर जो कुछ मर्जी है करते रहो, ये सब कुछ। लेकिन मुफ्ती साहब, ये पाकिस्तान में जो वुज़रा है, पाकिस्तान, जी एक मिनट, ये पाकिस्तान के वुज़रा हैं जिन पे करप्शन के रोज इल्जाम लगते रहते हैं, उन पे तो हम कभी इस तरह का बेशर्मी और बेगैरती का फतवा सादर नहीं करते। ये आर्टिस्टों बेचारों पे क्यों बिजली गिरती है मुफ्ती साहब? नहीं, बात यह है कि मैं खुद पूछता हूं, जो साहब जनाब वहां अपने फन का इजहार करके आए हैं, क्या इनका जमीर बहैसियत मुसलमान होने के नहीं, बहैसियत एक इंसान होने के, क्या इनका जमीर मुतमईन है? क्या इनके पास सन 47 के वो हालात नहीं है जिसके अंदर? अच्छा अली सलीम साहब, आपका टेक है, आप रिस्पॉन्ड कर दीजिए। खुद जाके वहां बेगैरती का सबूत है। अच्छा बस मुफ्ती साहब आ गया जी। अली सलीम साहब क्यों मारे थे वजूद? अली सलीम साहब जी। मुफ्ती साहब, कामरान जी। मैं सबसे पहले तो मुफ्ती साहब को ये से अर्ज गुजारिश करूंगा कि अगर इन्होंने प्रोग्राम देखा हो और अगर इन्होंने मेरा जिस तरह मैंने अपने आप को वहां पे कंडक्ट किया था वो देखा हो तो उनको समझ में आएगा कि मैं नहीं समझता कि मेरी कोई ऐसी चीज थी जिसके ऊपर कोई बंदा भी पाकिस्तान में एतराज कर सकता है। मैंने ऐसा कोई काम नहीं किया वहां जाकर जिसके ऊपर कोई पाकिस्तानी एतराज कर सकता है। तो पहली बात तो ये कि आपका जो ये इस वक्त जो जज्बाती एक स्टांस है, मैं उसको समझ सकता हूं, और अगर वीना का कोई गुस्सा है या कोई चीज है तो मैं समझता हूं कि हर चीज को बड़े बड़े एक तहम्मुल से एड्रेस करना चाहिए। अब जहां तक बात रही सन 47 में क्या हुआ और इंडिया पाकिस्तान के क्या हालात थे और उनकी पार्टी ने वहां पे ऑब्जेक्ट किया 2 पाकिस्तानियों के आने पर और हम उसके बावजूद वहां गए, तो देखिए बात यह है कि इस वक्त जो पाकिस्तान का पॉलिटिकल सिनारियो है, मेरे ख्याल में मुफ्ती साहब इस चीज को बेहतर समझेंगे, वो मुझसे ज्यादा अकल रखते हैं, मुझसे ज्यादा उनकी नॉलेज है और अंडरस्टैंडिंग ऑफ इस्लाम भी मुझसे बहुत बेहतर है। तो मैं समझता हूं कि इस वक्त पाकिस्तान के अंदर एक बहुत बड़ी गेम, एक बहुत बड़ी साजिश खेली जा रही है। अभी विकीलीक्स के इंकशाफात हुए, सबके सामने है कि हमारे लीडर किस तरह अमेरिका से डिक्टेशन लेते हैं। अभी यहाँ पे हज स्कैम होता है, यहाँ पे भाइयों का कत्ल हो जाता है सियालकोट के अंदर, पुलिस वाले खड़े हुए खामोश तमाशाई बने रहते हैं। यही हमारा इस्लाम कहता है कि एक बेगुनाह का कत्ल जो है गोया पूरी इंसानियत का कत्ल है। वहां पे कोई शोर नहीं मचाता, वहां पे कोई कुछ नहीं कहता। अलबत्ता हाँ, एक खातून हमारी पाकिस्तानी अगर वहां जाती है और अगर एक इंडियन हिंदू के साथ अगर वो थोड़ी सी इंटीमेट होती है तो उस पर हमारे इस्लाम को बहुत खतरा पेश आ जाता है। तो ये मुझे समझ नहीं आता कि ये कौन सा वाला इस्लाम, क्योंकि मेरा इस्लाम जो है वो इंसानियत का दर्स देता है। मेरा इस्लाम जो है वो जुल्म के खिलाफ आवाज उठाता है और कंडेम करता है। दूसरी बात ये कि देखिए, मैं तो समझता हूं कि इस वक्त जो आप कर रहे हैं, इस वक्त जो हम कर रहे हैं, यही इस्लाम के तकाजों के बिल्कुल खिलाफ है। चले अगर उस लड़की से गलती हो भी रही है, अगर वो लड़की कोई बेहयाई का काम कर भी रही है, तो मुसलमान होने की हैसियत से हमारा फर्ज ये है कि हम उसके ऊपर पर्दा डालें। हम बेहयाई को और मजीद अपनी सियासी दुकानें चमकाने के लिए इस्तेमाल ना करें, जिस तरह कि हम अभी कर रहे हैं कि हम एक लड़की को इशू बनाकर और उसको हम उसकी इज्जत का मजीद जनाजा निकाल रहे हैं। तो ये बिल्कुल इस्लाम के खिलाफ है। मेरा इस्लाम मुझे ये नहीं कहता। एक्सप्रेस चैनल ने सियालकोट का मसला हो, जुल्म और ज्यादती का कोई मसला हो, हज के मामलात हो, उसके अंदर अपना किरदार अदा किया है। और अगर आपने पाकिस्तान से जाने के बाद आप अगर किसी मुल्क में गए हैं, हिंदुस्तान में गए, हिंदुस्तान मैं भी कई दफा गया हूं, मैं इस पर आपको जनाब मुबारक पेश करता हूं कि अगर आपने वहां जाने के बाद इस तरह का कोई किरदार अदा नहीं किया जो पाकिस्तानियत के खिलाफ हो, जो पाकिस्तान होने के हवाले से इस्लाम के खिलाफ हो, जो इंसान होने के हवाले से खिलाफ हो, तो मैं आपका शुक्रिया अदा करूंगा। फन का इजहार करना, उसके अंदर इस्लाम किसी किस्म की रुकावट अच्छा, एक मिनट मुफ्ती साहब एक मिनट रुकिए, ब्रेक का टाइम है। एक तो बात करेंगे, अली सलीम साहब ने बात कही कि ये बात मीडिया पे आके तो क्यों तस्लील की जा रही है, इसको रिस्पॉन्ड मैं खुद करूंगा मीडिया की तरफ से। लेकिन जो सवाल उठाया मुफ्ती साहब ने फरजाना बारी साहिबा के सामने भी, उन्होंने कहा कि जी हम मैं अपनी फैमिली में या मुफ्ती साहब अपनी फैमिली में या फरजाना बारी साहिबा की फैमिली में, दूसरी फैमिलीज में हम लोग जो है शायद ये चीज़ अपने घर वालों के लिए बर्दाश्त ना करें। इसका जवाब फरजाना बारी साहिबा देंगे, वरना अनफेयर हो जाएगा, उनका भी जवाब आना चाहिए। मीडिया के हवाले से ये प्रोग्राम क्यों किया जा रहा है, इसका जवाब मैं जरूर दूंगा आपको प्रोग्राम में ब्रेक के बाद।